एक गांव में एक बूढ़ी माई अपना बहू बेटे के साथ रहा करती। बहू का 3 संतान थे। लोग बहुत गरीब थे, एक दिन खाते तो एक दिन उपास रहते। बूढ़ी माई गणेश भगवान का भक्त थी। बूढ़ी माई का जे दिन हाथ में पैसा होते वो दिन गणेश भगवान के लड्डू लिया कर भोग लगाती। दिन पैसा नहीं होते वो दिन फूल पत्तियां चढ़ाकर पूजा कर लेती। गणेश भगवान से यही कहती कि हे गणेश भगवान, आज हमें माफ कर दीजिए, आज मेरे हाथ में कुछ नहीं है, आपका भोग लगाने के लिए हमें माफ कर दीजिए। माई का बहू बहुत अच्छी थी। बार का गोबर माटी से घर से लेकर आंगना तक बहू लिपती। पोत कर फूल पत्तियां सब अपना घर में जुटाती। सास का पूजा में वो हाथ बटाती। भगवान का सर सफाई कर देती। सुबह जाकर गणेश भगवान के खाली पूजा कर लेती। लोग का दिन जैसे तैसे बीत रहे थे। आखिर बूढ़ी माई गणेश भगवान से कभी कुछ नहीं मांगती। लोग का तो दिन पर दिन बीतत गए, अपना दुख तकलीफ सहत गए। करते करते कुछ दिन तो बीत गए। एक दिन बूढ़ी माई का बहू बीमार पड़ गई। तो दिन आंगन घर गोबर से ना लिप पाई, फूल पतिया आन पाई। दिन गणेश भगवान का बूढ़ी माई पूजा नहीं कर पाई। बूढ़ी माई का सपने में गणेश भगवान आकर कहने लगे कि माई, आज तू गणेश का तो पूजा नहीं की, तू तो अपना गणेश का रोज पूजा करती हो, आज क्यों नहीं अपना गणेश के पूजा की। अपने में बूढ़ी माई कहने लगी कि बेटा देखो, मेरी बहू तो बीमार है, कौन फूल पत्तियां लाएगा और कौन गोबर माटी से घर आंगना लिपेगा। इसी कारण से आज पूजा मैं नहीं कर पाई। गणेश कहने लगे कि माई देखो, तुम तो गणेश भगवान का पूजा करती हो, वही से एक फूल ले जाकर अपना बहू के माथे के भीड़ी रख दो, हमारा बहू ठीक हो जाएगी। बात सुनकर बूढ़ी माई कहने लगी कि बेटा तुम कौन हो। कहने लगे कि माई हम तो गणेश है। बात सुनकर बूढ़ी माई तो सोचने लगी, तब कहने लगे गणेश कि देखो माई, जो तुम सोच रही हो वो मैं नहीं हूँ। माता पिता तो मेरे नाम गणेश रखा है। मैं सपने में कहने लगी कि बेटा तुम कितना अच्छा बात करते हो, कितना ज्ञानी हो बेटा। गणेश कहने लगे कि ये तो मेरा माता पिता के संस्कार है माई। माई कहने लगी कि बेटा तेरा तो माँ बाप बहुत अच्छा संस्कार दी है। बात कह कर गणेश तो वहाँ से अंदर ध्यान हो गए। माई का आंख खुला तो कहने लगी कि कितना सुंदर मैं सपना देख रही हूँ। माई गणेश भगवान भीरी जाकर वहाँ से एक फूल उठाई और उठाकर अपना बहू के माथे के भीरी रख दी। वो तो ठीक हो गई। माई अपना बहू से कहने लगी कि देखो बहू, सपने में एक लड़का आया और कहने लगे कि माई तू तो गणेश भगवान के पूजा करती है, वहाँ से एक फूल ले जाकर अपना बहू का माथे के भीड़ी रख दो, हमारा बहू ठीक हो जाएगी। का मैं नाम भी पूछा, वो बताया कि मेरा नाम गणेश है। मैं तो सोचने लगी, कहने लगा कि माई तू जो सोच रही है वो मैं नहीं हूँ। मेरे माता पिता तो मेरा नाम गणेश रखा है। यही बात कहकर वो लड़का चला गया। देखो बहू, आज चमत्कार हो गया। वही फूल लिया कर तुम्हें माथे भीरी रख दी और वही फूल के चलते आज तुम्हारा बीमारी ठीक हो गया। एक दिन बूढ़ी माई का बहू खाना बनाकर अपना बच्चों लोग के लिए निकाल कर राखी थी। उसे हुए खाना को ढाक कर जाकर सो गई। तो गहरी नींद में सोने लगी। यही गणेश भगवान आकर कहने लगे कि हमें तो बहुत जोर से भूख लगे है। अब नींद में कहने लगी कि जाओ, वहाँ पर खाना ढके हुए है, जाकर खा लो। गणेश जाकर खाना तो खा लिया। फिर कहने लगे
हाथ कहाँ धोऊं, कहीं भी घर में हाथ धो लो। कहने लगे कि मैं हाथ कहाँ पोछूं। नींद में कहने लगी कि देखो कहीं झूले हुए वस्तु होगा, उसी में हाथ पोछ लो। बस भगवान देखता है कि उसकी चूल तो नीचे झूले हुए है, वही चूल में जाकर हाथ पोछ लिया। गणेश कहने लगा कि मेरे तो बहुत जोर से पैखाना लगे हुए है। से नींद में कहने लगी कि ठीक है, जाओ घर के कोई कोना में बैठकर पैखाना कर लो, मैं काल पुलिसकार कर दूंगी। जाकर कोने में तो पायखाना कर दिया। जब वो बहू का आँख खुला तो देखती है कि घर में तो सारे घर में तो सोना चमक रहे है। थाला में खाया, वो थाला भी सोना हो गया। जहाँ हाथ धोए थे वहाँ भी सोना हो गया। वो कोना में जाकर पैखाना किया था, वो पैखाना भी सोना के हो गए थे। तू अपना सासू माँ से कहने लगी कि माँ देखिए घर में गणेश भगवान आए थे, देखिए थाल में खाए हुए है, थाला तो सोना के बन गया है, पैखाना किया है तो वो भी सोना के बन गया है, जहाँ पर हाथ धोआ है वहाँ पर भी सोना के बन गया है। हम लोग के घर में गणेश भगवान कितना सारे धन भर गए। सासू माँ वही सोना से बेच कर घर में राशन पानी ले आई, खाना उना वो लोग बनाए, पेट भर के खाए। गणेश भगवान को लड्डू लिया कर भोग लगाए। तो बहू चूल धोने गई तो देखती है कि उसकी तो सारा चूल तो सोना के बन गया है। तो बहू सोचने लगी कि गणेश भगवान मेरे चूल में हाथ पोछा है, उसलिए मेरा चूल तो सोना के बन गया है। तो माँ अपना बहू को लक्ष्मीनिया कहकर बुलाने लगी। गणेश भगवान बूढ़ी माई का सपने में आकर कहने लगे गणेश की माई तेरा बहू ठीक हो गई। कहने लगी कि हाँ बहू तो मेरी ठीक हो गई। माई फिर से कहने लगी कि बेटा तुम कौन हो। वो कहने लगे कि माई मैं तो गणेश हूँ। माई कहने लगी कि तुम वही गणेश हो। कहने लगे कि नहीं माई वो गणेश मैं नहीं हूँ, जो तुम पूजा करती हो, जिसको पूजा करती हो मैं वही गणेश हूँ। माई सपने में उठकर गणेश भगवान का धन्यवाद देने लगी। आपका कृपा तो महिमा अपरंपार है हे गणेश भगवान, तो मेरे घर धन धन से भर दिया है, यहाँ तक कि मेरे बहू को चूल सोना के बना दिया है। गणेश भगवान कहने लगे कि देख माई तेरा शारदा भक्ति देख कर मैं बहुत पसंद हूँ, और तेरा बहू पर भी मैं पसंद हूँ। तेरा बहू बहुत सुंदर है रे माई, तेरा बहू बहुत सुंदर है। तेरा सेवा जतन तो तेरा बहू करती है, तू तो शुधु खाली भोग लगाकर पूजा करती है रे माई। बहू लक्ष्मीनिया है या लक्ष्मीनिया बनकर रहेगी। तेरा शारदा भक्ति देख कर माई या तेरा बहू को शारदा भक्ति देख कर आज मैं तेरा घर धन से भर दी हूँ। तेरा कभी तकलीफ नहीं होगा रे माई, कभी नहीं होगा। तब गणेश भगवान और बूढ़ी माई का सपने में बता कर अवंतर ध्यान हो गए। जब बूढ़ी माई का आँख खुला लगी कि कितना सुंदर मैं सपना देख रही हूँ। गणेश भगवान सपने में आकर सारा बात हमें बता गए। धन्य हो विनायक गणेश भगवान, धन्य है आपका कृपा, आज एक गरीब का घर धन से भर दिया है गणेश भगवान, धन से भर दिया। जय गणेश भगवान, जय गणेश भगवान।